नमस्कार। सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद से मैं डॉक्टर उषा शर्मा। आज हम अध्ययन कर रहे हैं तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कबीर के मन को अंग से हम प्रारंभ करते हैं। मन के मते न चालिए छाड़ी जीव की वाणी। कबीर दास जी सामान्य जन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि मन के अनुसार कभी नहीं चलना चाहिए। यह तो सामान्य मनुष्यों की प्रवृत्ति है। सामान्य मनुष्य की ऐसी आदत को छोड़ दो। यदि मन के अनुसार चलेंगे तो पुनः इसी संसार में लौटकर आना पड़ेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार तकली के सूत को उलटकर चढ़ा दिया जाता है, अर्थात माया के प्रवाह से जीव को पुनः संसार में आना पड़ेगा। इसीलिए मन को विषयों की ओर से विमुख करके इसे परमात्मा की ओर उन्मुख करना होगा, ताकि हम पुनः इस संसार में न आ सकें और मोक्ष की ओर प्रवृत्त हो सके। प्रस्तुत दोहे के अंदर कबीर ने अनुप्रास का सौंदर्य दिया है और ताकू केरे सूत जू में उपमा अलंकार का सौंदर्य जो लोक रीति से लोक जीवन से इन्होंने लिया है और लोकोक्ति के रूप में है, और इसमें माया को मन से दूर रखने का वर्णन किया है। हम अगला देखते हैं, चिंता चिति निवारिये। इसके अंदर कबीर दास जी ने लिखा है कि चित्त में व्याप्त विभिन्न प्रकार की चिंताओं का निवारण कर देना चाहिए। इस प्रकार चिंताओं के न रहने पर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अपनी इंद्रियों को वश में कर लेने पर प्राणी को परमात्मा की प्राप्ति सहज ही हो जाएगी। यहाँ भी कबीर की भाषा सरल है और दोहा छंद के अंतर्गत इन्होंने अनुप्रास का सौंदर्य वर्णन किया है। और अगला जो पद है वह देखते, अगला जो दोहा है देखते हैं। कबीर दास जी ने अगले दोहे में लिखा है कि आशा की ईंधन करूं मनसा करुणा विभूति। मैं आशाओं का ईंधन बनाकर अपने मन की विषय वासनाओं को जलाकर नष्ट कर दूंगा, अर्थात मैं अपने आप को अहम से रहित कर दूंगा। तत्पश्चात जोगी के समान संसार में जन्म मरण की फेरी लगाने वाले इस जीवन को नष्ट कर दूंगा और अपने इस जीवन रूपी सूत को बीन बना लूंगा। इस प्रकार से इन्होंने इस पद के अंदर अनुप्रास और सांग रूपक का है ना, आशा रूपी ईंधन मनसा रूपी विभूति में सांग रूपक के अंतर्गत इन्होंने इसका वर्णन किया। मन को विषय वासनाओं से रहित करने का संकेत भी कवि ने दिया है। कबीर सेरी सांकरी चंचल मनुआ चोर गुण लेवे लैलिन होई। यहाँ कबीर कह रहे हैं कि हे मनुष्य, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग अत्यंत ही संकीर्ण है, बहुत ही सकड़ा जो है ना, सकड़ा है, और यह मन चंचल प्रवृत्ति का है, चोर है, एकाग्र चित्त कभी नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में ईश्वर प्राप्ति अत्यंत कठिन है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए परमात्मा के गुणों में लीन होना पड़ेगा, परमात्मा में एकाग्र होना पड़ेगा, किंतु चंचल प्रवृत्ति के कारण हमारा मन विषय वासनाओं से मुक्त नहीं हो पाता और इस प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति में वो कभी सफल भी नहीं हो पाता। यहाँ कबीर ने मन की एकाग्रता का कथन कहा है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने जीवन में एकाग्रता को महत्वपूर्ण माना है। जो दोहाई छंद है, भाषा एकदम सरल है। कबीर मारू मन को टूक टूक वे जाए। कबीर मन की चंचलता के बहुत विरोधी दिखाई देते हैं। मन से विषय वासनाओं को इस प्रकार मारना होगा कि वह मन टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, अर्थात तो बिल्कुल उसका कण मात्र भी पूर्ण न रहे, नष्ट हो जाए और मन विषय वासनाओं से मुक्त हो जाए। कबीर मनुष्य को कहते हैं कि हे मनुष्य, पहले तुम विषय वासनाओं की क्यारी बोई, पहले तुमने क्यारी बोई और उससे प्राप्त होने वाले फलों को प्राप्त करते हुए अब क्यों पछता रहे हो। अर्थात जैसा तुमने बोया है वैसा ही तुम्हें प्राप्त करना पड़ेगा। धन्यवाद।